तो ये परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। काम तो सभी को है, वो पूरा कभी नहीं होने वाला है। एक पूरा हुआ, दो उभर आते हैं, दो पूरे किए, चार शुरू करने पड़ते हैं। तो काम तो रहेंगे, यू हैव टू पुट द बार, टाइम बार। दुनिया के सबसे धनाढ्य इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को पूछा कि आप 63 कंपनीज के मालिक हो, उनमें से कहीं तो फॉर्च्यून 500 में है, आप बैलेंस कैसे करते हो समय का? उन्होंने कहा सुबह 9 से शाम को 6 मैं बिजनेसमैन हूं, शाम को 6 से 9 3 घंटे के लिए मैं फैमिली पर्सन हूं, और रात को 9 से 10:30 मैं स्पिरिचुअल एंटिटी हूं, एक आध्यात्मिक अस्तित्व हूं। यह मेरी दिनचर्या है। फिर उन्होंने कहा कि 6 बजे मैं टेबल पे पेन फेंक के खड़ा हो जाता हूं, कुछ भी हो। देव कंपनीज के मालिक, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको पूछा कि आपका शेड्यूल ऑफिस का क्या रहता है? 5 बजे खड़ा हो जाता हूं। फिर क्या करते हो? जिम में जाता हूं, स्विमिंग में जाता हूं, 7:30 बजे परिवार के पास पहुंच जाता हूं। अरे भाई साहब, आप तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो, आप ज्यादा समय ऑफिस में बैठोगे तो धंधा बढ़ेगा। तो मैं जानता हूं, मैं ज्यादा ऑफिस में बैठूंगा तो धंधा बढ़ेगा, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूं, फाइनल डिसीजन ले सकता हूं। उन्होंने उत्तर क्या दिया? आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक लिक्विड गोल्ड एज करी। मुझे पारिवारिक जीवन का आनंद लेना है। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया। पूछा कि आप अपना समय का प्रबंधन कैसे करते हो? इतने बड़े आदमी हो, 5 लाख करोड़ का आदित्य बिरला ग्रुप है, मीटिंग्स होती हैं, ये ट्रैवल होता है, ऑफिसेज होती हैं, समय कैसे निकालते हो? तो उनके धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा था। जब पत्रकार ने यह प्रश्न पूछा तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि इसका उत्तर मैं देना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि हमारे बिरला परिवार में एक रिवाज है, मतलब एक कस्टम, एक ट्रेडिशन है कि रात को 8 बजे सभी अपना मोबाइल फोन मातृश्री को डिपॉजिट कर देते हैं, और अपना समय तो मोबाइल से उसी समय से तो चालू होता है। असली समय, मोबाइल का असली समय क्या रहता है? रात को 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद सभी के हाथ में से अगर मोबाइल ले ले तो आधी पृथ्वी पागल हो जाएगी, इतने एडिक्टेड हो गए। पत्रकार तो आश्चर्य में गरका हुए, क्या बात करते हो मैडम, रात को 8 बजे डिपॉजिट कर देना होता है, फिर क्या करते हो? जैसे 8 बजे के बाद अगर मोबाइल हाथ में नहीं है तो दुनिया ही पूरी हुई। तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पे आ जाते। देखो, ये परिवार के लिए टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 शब्द सीख के जाना। 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, 35-40 मिनट रात्रि भोजन सब साथ में लेते हैं, आनंद करते हैं, बातें करते हैं। पत्रकार ने पूछा फिर पौने घंटे तक वहीं बैठ के कुछ न कुछ बातें चलती हैं, कोई इतिहास की बातें चलती हैं, बच्चे पढ़ के आए हैं, पोते पोती हैं, वो कुछ पढ़ के आए हैं, बातें करते हैं, स्कूल की बात निकलती है, कोई प्रसंग उनको शेयर करना है, हम कोई प्रसंग शेयर करते हैं, कोई पुराने हमारे फैमिली में बड़े सेलिब्रेशन हुए उसकी बातें बच्चों को करते हैं, पुरखों की बातें करते हैं, कोई नया इवेंट आता हो फैमिली में तो उसकी कुछ चर्चा निकलती है, कुछ आयोजन की बातें निकलती है, बैठे हैं 9:30 तक। फिर सभी को अपना अपना मोबाइल वापस मिलता है। तो इंटरव्यूअर ने मैडम को इंटरप्ट किया कि मैडम, कुमार मंगलम बिरला भी डिपॉजिट करते हैं, मतलब वे खुद भी करते हैं, तो क्या वो परिवार के सदस्य हैं? रात को 8 बजे इज नॉट कुमार मंगलम बिरला, he is a member of the बिरला फैमिली, सिंपल। वे भी डिपॉजिट करते हैं। कुमार मंगलम बिरला बाजू में बैठे थे, हाँ कर देता हूं। देखो, इस प्रकार के परिवार, विचारशील परिवार
जो जीवन को समझे हैं, उनकी रीति नीति क्या है। 9:30 के बाद सभी को फोन मिलता है अर्जेंसी या इमरजेंसी चेक करने के लिए या उसको अटेंड करने के लिए। सामान्य कोई बात हो तो कल सुबह 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे ऑफिस में मिलते हैं, मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। फिर सभी को जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसके मिनिमम 5 पेज पढ़ना, वो भी बिरला फैमिली में कस्टम है, ताकि वो डिनर के बाद जो मीटिंग चलती है 40 मिनट बैठे हैं, उसमें सभी ने कुछ अच्छी बातें पिछले दिनों में पढ़ी हो वो बात कर सकते हैं। घर सभा हुई ना एक दृष्टि से। Every member of the Birla family has to have a book reading continuously. क्या कस्टम है, क्या कल्चर है। इससे पारिवारिक सुख आता है, इससे पारिवारिक संवादिता एकदम जमकर बाहर उठती है। तो ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें सिखाई। तो कुमार मंगलम बिरला को समय मिलता है परिवार के लिए, वॉरेन बफेट को मिलता है, तो आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना? हाँ बोलते हो अच्छी बात है, अगर ना बोलते हो तो मैं कहना चाहूंगा कि तो हम ये समझ ले कि आप उनसे बड़े हो, उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। देखो ये 70-80 साल का जीवन है, आपका है, मतलब हमारा जीवन हमारा खुद का है। किस तरह से उसका प्रबंधन करें समय का, ताकि अंत समय में हम अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माई लाइफ। भगवान ने मुझे 70, 80, 85, 90 साल दिए, मैंने अपना जीवन जिया। वो संतोष तो होना चाहिए कि नहीं? किसी पे अपने जीवन का, विचार का, वर्तन का प्रभाव पड़ा ना पड़ा, किसी को हम सिखा पाए ना सिखा पाए, वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 तो हमें संतोष होना चाहिए ना। और हम लोग जो यहां बैठे हैं BAPS में, हम तो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हैं।